नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। श्रीनगर में 2 साल के अंतराल के बाद आज खोली गई ऐतिहासिक जामा मस्जिद। बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की जुम्मे की नमाज। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने और कैजुअल लेबर कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन। उधमपुर बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट विकास के पथ पर। रेल प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी। और उधमपुर में आयोजित 5 दिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का हुआ समापन। 100 के करीब युवाओं ने सीखे सिविल डिफेंस के कामकाज के तरीके। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को आज 2 साल बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। मस्जिद में आज बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई और नमाज अदा की। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी और अब जबकि कोविड-19 के मामले लगभग खत्म हो रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है कि मस्जिदों और मंदिरों के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए जाएं। जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में सालों से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पक्की की जाए। उन्होंने अपने लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी करने की भी मांग की। का जो प्रोटेस्ट है ये सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कह ले या फिर माननीय गृह मंत्री जी जो जम्मू के दौरे में आए और उन्होंने अनाउंस किया था ऑन मीडिया रिकॉर्ड में कि जम्मू कश्मीर में तमाम कैजुअल वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अता पता नहीं है। उनको इसी गहरी नींद के बाद याद दिलाने के लिए आज का प्रोटेस्ट है कि अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आने वाले दिनों में तमाम कैजुअल वर्कर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से जो यूनाइटेड प्लेटफार्म के यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो भी रणनीति बनेगी वो बाई मीडिया सरकार तक पहुंचा दी जाएगी, आप के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देगी। अगर सरकार की गहरी नींद नहीं खुलती है तो चाहे रोडों का रुख होगा, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक का रुख होगा, किसी भी प्रकार से कदम पीछे नहीं किया जाएगा। जो भी स्थिति बनती है सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की रहेगी। उधमपुर बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट जो इस वक्त विकास के पथ पर है, जब से निर्माण कंपनी ABCI ने इस प्रोजेक्ट की बागडोर अपने हाथ में ली है तब से ये रेलवे प्रोजेक्ट लगातार काम कर रहा है ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इसी कड़ी में आज निर्माण कंपनी और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में निर्मित टनल में विस्फोट के जरिए मुहाने मिलाए गए ताकि आर पार के लिए रास्ता बन सके। ABCI कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साल 2020 में इस प्रोजेक्ट की बागडोर अपने हाथ में ली थी और तब से इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम जारी है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रफ्तार से हो रहा था। बड़ी देर से हमें देरीना कोशिश भी इनकी थी और आज बड़ी देर के बाद जो है कि हम कामयाब हो गए और आज ये ब्रेक थ्रू हो गया है। तो इससे मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, नादर रेलवे को, इरकॉन को, ABCI को, और मुबारकबाद है यहाँ की आवाम को कि यहाँ की आवाम को एक आसानी हो जाएगी। हमारा रेलवे ट्रैक जो है
वो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द, अभी इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इसी साल में हम इसका अब तो खड़ी जो है हमारी ट्रेन चल भी सकती है। तो इसके लिए आज खुशी का दिन है, तो मुबारकबाद है इनको कि इन्होंने अभी तो ब्रेक थ्रू किया। विद इन 1-2 months दे विल कंप्लीट इट इन ऑल रेस्पेक्ट। Thank you, sir. Thank you. First of all, thanks to Almighty Allah, the local administration, the district administration, our client, Ercon Railway, the Northern Railway, जो हमारे सपोर्ट में यहाँ खड़े रहे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। दो दिस वाज द टफेस्ट टनल एंटायर रीजन, लेकिन हमारे इंजीनियर्स, हमारे लड़कों ने मेहनत की, आज इसका ब्रेक तो हो गया। तो ये तकरीबन 1.96 किलोमीटर की टनल थी। सुभाष स्टेडियम उधमपुर के इंडोर हॉल में जारी 5 दिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आज समाप्त हो गया। आज समाप्त हुए कैंप में लगभग 100 के करीब लड़के लड़कियों ने भाग लिया और सिविल डिफेंस के काम काज को जाना और उनकी ट्रेनिंग हासिल की। इस मौके पर सिविल डिफेंस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के समापन के मौके पर अपने विचार भी रखे और सिविल डिफेंस के बारे में बात की। दिख रहा है सबको? ये 2 है, गणित 3 स्थानों के द्वारा इसको कम होने लगता है। 100 लोगों ने हम भाग लिया, तो इनको हम लोगों ने 5 दिन का सिविल डिफेंस इंडक्शन कोर्स करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि इनको लोगों को हमने जो बुनियादी सिविल डिफेंस का मफहूम था वो क्लियर कराया। तो आज हम लोग इनको फाइनल, आप दो लोग बैक साइड देख रहे हैं, जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं रेस्क्यू के दौरान, वो भी आज डिस्प्ले करेंगे। कि आगे भी इस तरह के कोर्स जो हैं जारी रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभी 100 का अभी हम लोगों ने करवाया, तो अभी 31 मार्च के बाद 200 लोगों का और टारगेट आने वाला है, तो 200 लोगों को और हम लोग ट्रेंड करवाएंगे। दूसरा क्षेत्रों में भी इस तरह कैंप लगाए जाएंगे? जरूर लगाए जाएंगे। हम लोग फार फ्लंग एरिया में, जैसे पंचारी हो गया या लांदर हो गया, बसंतगढ़ हो गया और डुड्डू वगैरह, और रामनगर एरिया में भी ये कैंप लगवाएंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बार फिर पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थरों और चट्टानों का असर यातायात पर पड़ रहा है। वहीं भूस्खलन के चलते एक टवेरा गाड़ी भी पशुओं की चपेट में आ गई, जिसमें गाड़ी का चालक घायल हो गया, जबकि उसमें 7 सवार यात्री तुरंत बाहर निकल आए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर फेयर प्राइस शॉप राशन डीलर्स एसोसिएशन की आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑल इंडिया राशन फेडरेशन के महासचिव और सांसद बिशंबर वासु मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन के हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। आज ये फ्रूटफुल एक पौधा बन गया है, एक फल देने वाला पेड़ बन गया है। मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंट्रल पार्टी को गई, उसमें हमारा ही कश्मीर का आदमी था, वो हमारा ही भाई था। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स ने आज तभी पुल पर एक बार फिर शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया और हाथों में बैनर लेकर सरकार से मांग की कि सरकार 2019 से पहले की गई नियुक्तियों को रद्द करने वाले अपने आदेश को वापस ले। युवाओं का कहना था कि सरकार उनकी सिलेक्शन लिस्ट को फास्ट ट्रैक बेसिस पर तैयार करे और उसे सार्वजनिक करे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। जी, मेरा नाम बेरोजगार, अहमद बेरोजगार, बेरोजगार इसलिए क्योंकि आज इस सरकार ने हमें इतना बेशर्म और जलील कर दिया है कि आज हम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि हमने सड़क पे भी आए, हमने डंडे भी खाए, हमने बहुत कुछ किया इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए, मगर ये सरकार टस से मस नहीं हुई। इसीलिए आज हमने मास्क पहन के अपना एक साइलेंट तरीके से ये प्रोटेस्ट किया हुआ। इन्होंने ऐसी पॉलिसियां लाई हैं, रातों रात एक ऑर्डर निकालते हैं कि 2019 के पहले जितनी भी पोस्टें थी वो सब विड्रॉ कर देते हैं। भाई विड्रॉ क्यों किया आपने? उसके लिए यू हैव टू गिव सम रीज़न ना। रीज़न दिए उन्होंने। रीज़न क्या दिया? पहला रीज़न भाई डोमिसाइल आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ एज ए डोगरा, मैं डोगरा हूँ कि डोमिसाइल कुंदे बने ना, डोमिसाइल सारे के बने ना, जेडे 2019 को पहले रोने वाला है उनके बने। कोई डोडा से है, कोई किश्तवाड़ से, अफगानिस्तान वालों के तो डोमिसाइल नहीं बने, या यूक्रेन या रशिया के बने हैं, हमारे ही बने हैं। उसके बाद दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये लिंगर ऑन हो गया, बहुत देर से लटकती रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लटकी किसकी वजह से? मैं तो गया नहीं था सेक्रेटरीट में, आप तो गए नहीं थे। इन्हीं के अफसरान सेक्रेटरीट में बैठ के रिप्लाई नहीं करते हैं, वो लिंगर ऑन करते हैं, तो गलती हमारी क्यों?
श्रीनगर में आज आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर सरकार से मांग कर रही थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उनका कहना था कि वे कम तनख्वाह पर काम कर रही हैं और महंगाई के इस दौर में इतनी तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं होता है, जबकि वे अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करती हैं। इसलिए कि हमारी जो पे है वो बहुत कलील है। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में, बाहर वाली स्टेटों में 12,000, 25,000, 35,000 रुपए उनको पे की गई है, उसी तरह हमें भी उसी तर्ज पर हमें भी पे देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं हम उससे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हालात है 19 से आज तक जितने भी हालात ख़राब हो गए हैं, मगर आंगनवाड़ी वर्कर ने अपना काम खस असलूबी से किया है। आंगनवाड़ी वर्कर ने घर घर जाके बाकी लोगों को अवेयर किया है मुख्तलिफ स्कीमों से। इसलिए हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में पे हाई की गई है उसी तरह हमें भी देनी चाहिए। ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग को लेकर बीई के तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मांग की कि उनके इम्तिहान ऑनलाइन करवाए जाएं। विद्यार्थियों का कहना था कि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और इम्तिहान भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। चनैनी गोरडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पानी की लगातार हो रही किल्लत के मुद्दे को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि क्षेत्र के गांव ऐसे हैं जहां पर विभाग की नाकामी की वजह से लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण उन्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि विभाग उन्हें पीने के पानी मुहैया करवाए। प्रदर्शन की अगुवाई वरिष्ठ नेता जगदेव सिंह कर रहे थे। देखिए आज यहाँ पे हमारे साथ गली गोंडी और लुलाल के लोगों ने, जो कि चनैनी गोंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, जहाँ पे पीएचई विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इन लोगों का कहना है कि इनके इलाके में 2 करोड़ की पीएचई की स्कीम जहाँ पे लगी थी, लेकिन जिस कंपनी ने ये काम लिया है वो कहते हैं कि 80% काम हो गया है। आपके माध्यम से हमने जहाँ पे दिखाया, जो हमारे पंच साहब जहाँ पे बोले हैं, इन्होंने ओंकार जी ने आपको दिखाया कि जहाँ पे किस तरीके से जो पाइपें टूटी फूटी पड़ी हैं, स्कूल में पानी नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, और विभाग कहता है, वो कंपनी जिसने ये काम लिया वो कहते हैं कि हमारा 80% काम हो गया। जबकि हमने जहाँ पे मौके पे आके देखा, जहाँ पे तो मुझे लगता है कि 10% या 20% काम भी नहीं हुआ। जब टंकियों में पानी नहीं है, लोगों के नलों में पानी नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं किस तरीके से जो स्कीम है, किस तरीके से जो पूरी वो कर रहे हैं, या किस तरीके से स्कीम को वो लगा रहे हैं। हार्टल फॉर हार्मनी संगठन द्वारा आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को संगठन के सदस्यों ने वुमेन कमीशन के कामकाज के बारे में अवगत करवाया और बताया कि सरकार ने महिला आयोग का गठन फिर से कर दिया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जहां जागरूक किया गया, वहीं उनसे आह्वान किया गया कि वे अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए इस आयोग का सहारा ले। कि आप देखिए, जब आप ग्राउंड्स में जाएंगे तो मासिस को नहीं जानकारी होती है। अब आप इन्हीं औरतों से पूछ लीजिए तो इन्हें नहीं पता होगा। अभी तो हम कमीशन कर रहे हैं। अभी मैं इन्हें समझाऊंगा कि अदालत खुली है, जो इनके मसले मिसाइल सब सुनेंगी, कैसे जाना है। वो जो हमारा काम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हड़ताल फॉर हार्मनी का जो मेन रहता है, इसके लिए हम जाते रहते हैं जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर उसमें ये कोई 1.5-2 साल से मुहिम चल रही है। तो अभी ये जो नया कमीशन खुला है, जो नई अदालत खुली है औरतों के लिए, बस इसी का जो मैम हैं एडवोकेट मीनू पादा जी हैं, इनको हमने ये कमांड दी है इसके तहत कि इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए सबसे ज़्यादा। वुमेन कमीशन जम्मू कश्मीर में रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हमारे कमीशन डिसॉल्व हो गए थे, उसमें J&K कमीशन फॉर वुमेन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाला है। ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि वुमेन कमीशन जो है उसकी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। महिला की कोई भी जो अर्जी, सिंपल अर्जी से वो आगे मैटर को चला सकती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी ही खुशखबरी है। अब मैं चाहूँगी कि वुमेन कमीशन का एक आप ही लोगों के थ्रू एक अपील भी करना चाहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हड़ताल फॉर हार्मनी,
वुमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया है, इसी मसले से लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को स्पेशली इस कमीशन के बारे में जानकारी हो। पटवारी एसोसिएशन उधमपुर में आज बड़ी तादाद में पटवारियों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि जिस पटवारी को हिरासत में लिया गया है उसे जल्द से जल्द छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर आरोप है कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, अगर वह दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे 2 पटवारियों को चंद दिन पहले अरेस्ट किया गया और उसमें से एक पटवारी को वो छोड़ दिया। हमने ये डिमांड की कि जो हमारा पटवारी आपने गिरफ्तार किए हैं, किस बिना पे किए हैं, किस वजह से किए हैं। अगर इस तरीके से हमारे पटवारियों के ऊपर या हमारे मुलाजमों के ऊपर इस तरीके से तानाशाही जो ऑफिसर कर रहे हैं, उससे हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि बर्दाश्त करते करते अब बहुत वक्त हो चुका है। पानी जो है वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है। तो इनके पास अगर कोई मुलाजम जो काम नहीं करता है, जहाँ उसकी कोई लापरवाही गिनी जाती है, उसके ऊपर एक ऑफिसर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अगर वो कसूरवार है तो उसके ऊपर FIR लगाओ, उसको जेल भेज दो। इलियास बनिहाली ने आज एक पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशासन से मांग की कि आवास प्लस पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि हर कोई इसे शुरू करने की मांग कर रहा है, लिहाजा इस पर गौर किया जाए। गौरतलब है कि बनिहाल में प्रशासन ने आवास प्लस पोर्टल को किन्हीं कारणों से बंद कर दिया था। चाहे वो लैंड कंपनसेशन एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू PMGS पे रोडों का है, चाहे डैमेज कंपनसेशन और रेंट कंपनसेशन लोगों का है, चाहे नेशनल हाईवे के ऊपर जो गुंडागर्दी है वो है। आज हम पूरे बनिहाल ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों से गरीब लोगों की आवाज़ को सामने लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने यहाँ 3 टायर सिस्टम निज़ाम अमल में लाने के बाद एक वादा किया था कि जिस घर के पास छत नहीं है, जिसको मकान नहीं है, उसको मकान मिलेगा। और 2018 में जब यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए थे, उस दौरान हमारा पोर्टल बंद था। फिर हम यहाँ के तमाम नुमाइंदगान वहाँ तब के गवर्नर साहब से मिले और हमने पोर्टल खोला। उस समय हमें सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया, जो लोग रह गए हैं उस पोर्टल में उनको इंदराज किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ती है, जब आज हमने अप्रूवल देखा, उसमें से बहुत से गरीब लोग जिनको एक भी कमरा घर में नहीं है, जिसमें खासकर यतीम, गुज्जर बरादरी के, कश्मीर बरादरी के और वो लोग जो BPL जुमरे में आते हैं, उनको उस लिस्ट से बाहर रखा गया है। खासकर जो अप्रूवल लिस्ट आई है, हम इस बात की सख्त अल्फाज में मदम्मत करते हैं। जिला पुंछ में आज 2 परिवारों के दरमियान जारी जमीनी विवाद के चलते 7 लोग घायल हो गए। मामला पुंछ जिले की मेंढर तहसील के गांव सखी मैदान इलाके का है, जहां पर जमीनी विवाद के कारण 2 परिवारों में झगड़ा हो गया और मामला मारपीट तक आ गया। मारपीट की घटना में 7 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर मामला संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मारपीट की घटना का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी गल सुनना है जनाब, हम थारी मदद करें खदा कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में पुलिस ने घायल अवस्था में नए भर्ती हुए मिलिटेंट को हिरासत में लिया है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि घायल आतंकी को अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। उन्होंने बताया इलाके में तलाशी अभियान के दौरान इस मिलिटेंट को पकड़ा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीनगर में 2 साल के अंतराल के बाद आज खोली गई ऐतिहासिक जामा मस्जिद। बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की जुम्मे की नमाज। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने और कैजुअल लेबर कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन।
उधमपुर बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट विकास के पथ पर, रेल प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी। और उधमपुर में आयोजित 5 दिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का हुआ समापन। 100 के करीब युवाओं ने सीखे सिविल डिफेंस के कामकाज के तरीके। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.